संजय कपूर के निधन के बाद उनके परिवार में चल रहा विवाद अब और गहरा गया है, बल्कि यूं कहें कि संपत्ति विवाद अब गहरा गया है, सुर्खियों में आ गया है। दरअसल कपूर परिवार के स्वामित्व वाले सोना ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है सोना BLW प्रिसिशन फोर्जिंग्स लिमिटेड। और इस कंपनी ने कहा है कि रानी कपूर साल 2019 से कंपनी में हिस्सेदार नहीं है। कंपनी ने 2019 में की गई एक बाजार फाइलिंग का हवाला दिया है। अब रानी कपूर ने इसे लेकर चिट्ठी लिख दी है सेबी को। क्या मांग उन्होंने उठाई है, क्या आरोप उन्होंने लगाए हैं, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ ही जो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इशारा जो इस चिट्ठी में किया है वो ऐसा लग रहा है कि उनकी बहू प्रिया सचदेव कपूर के ऊपर किया है। प्रिया सचदेव कपूर कौन है, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। तो पहले आपको बता दें कि रानी कपूर ने अपनी कंपनी के बोर्ड सदस्यों को एक चिट्ठी लिखी है और AGM टालने की मांग की थी। रानी कपूर दिवंगत उद्योगपति और ऑटो उपकरण बनाने वाले समूह सोना कोमस्टार के चेयरमैन रहे संजय कपूर की मां हैं। रानी कपूर ने कंपनी के बोर्ड सदस्यों को लिखे पत्र में कई खुलासे किए हैं, जिनमें उन्होंने अपने बेटे संजय की मौत को संदिग्ध बताया है। रानी कपूर ने यह दावा किया है कि उन्हें दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था और उन्होंने कुछ लोगों के परिवार की ओर से बोलने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी के बोर्ड में उनकी सहमति के बिना लोगों की नियुक्ति की जा रही है। अब वो जो उन्होंने चिट्ठी में कुछ लोग कहा है, ये माना जा रहा है कि वो इशारा अपनी बहू प्रिया सचदेव कपूर की तरफ कर रही हैं। 30,000 करोड़ रुपए की कीमत वाले सोना ग्रुप की अगर बात करें तो बीते कुछ समय से वो विवादों में ही है और इस विवाद की शुरुआत तो तब हो गई जब रानी कपूर ने कंपनी के वार्षिक सालाना बैठक को करीब 2 हफ्ते के लिए टालने की मांग कर दी। संजय कपूर की मां ने यह दावा किया कि उनके पास कंपनी की हिस्सेदारी है, जबकि कंपनी कह रही है कि 2019 से वो खत्म हो गई है। रानी कपूर के चिट्ठी के बाद संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर अब चर्चा में आ गई हैं और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि चिट्ठी में जिन कुछ लोगों का जिक्र रानी कपूर ने किया है, यानी कि प्रिया की सास ने किया है, वो संभवतः प्रिया सचदेव ही हैं। कुछ दिन पहले संजय कपूर की लंदन में पोलो मैच के दौरान आपको याद होगा दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। कंपनी ने एक बाजार फाइलिंग में जवाब दिया और मई 2019 में कंपनी में संजय कपूर को एकमात्र लाभकारी मालिक के रूप में पहचाना गया था। ऐसे में रानी कपूर 2019 से ही कंपनी की हिस्सेदार नहीं है, जबकि रानी कपूर दावा कर रही हैं कि वो हिस्सेदार हैं। विवाद यही है, प्रिया सचदेव कपूर की गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के बारे में फाइलिंग में कहा गया है कि उनका नाम प्रस्तावित किया गया था और उनकी नियुक्ति की पूरी समीक्षा और अप्रूवल किया गया था। रानी कपूर के इस दावे पर भी उन्हें बंद दरवाजों के पीछे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। इस पर बोर्ड ने जोर देकर कहा है कि संजय कपूर के पिता के निधन के बाद से रानी कपूर ने ना तो किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और ना ही उनसे कोई दस्तावेज लिए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रिया सचदेव कपूर कौन है और क्यों उनके ऊपर शक की सुई जा रही है, और ये लग रहा है कि उनके पावर पाने की वजह से ही विवाद परिवार के अंदर गहरा गया है। तो आपको बता दें कि प्रिया सचदेव दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी है। प्रिया का जन्म दिल्ली के कारोबारी परिवार में हुआ था। उनके पिता अशोक सचदेव एक ऑटोमोबाइल डीलर हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से गणित और व्यापार प्रबंधन की पढ़ाई की, MBA किया और UCLA में भी कुछ समय पढ़ाई की। शुरुआत में प्रिया ने मॉडलिंग से खूब सुर्खियां बटोरी। अगर आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल को देखें तो वो इस समय सोना कॉमस्टार में गैर कार्यकारी निदेशक हैं और कपूर परिवार के निवेश कंपनी ऑरियस इन्वेस्टमेंट की निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। उन्होंने पेशेवर करियर की शुरुआत तो लंदन में क्रेडिट स्विस फर्स्ट बॉस्टन के मर्जर एंड एग्जीक्यूशन डिवीजन से की और इसके बाद भारत लौटकर उन्होंने ऑटोमोबाइल, रिटेल, इंश्योरेंस, फैशन और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों में काम किया। बाद में उन्होंने TSG इंटरनेशनल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की और रॉक एंड शॉप नाम के लग्जरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की सह संस्थापक रही। वो ओरियस पोलो टीम की लीडर भी हैं, जिसे उनके पति संजय कपूर ने शुरू किया था।
प्रिया की निजी जिंदगी हमेशा सुर्खियों में रही। उनकी पहली शादी अमेरिकी होटल कारोबारी विक्रम चटवाल से हुई थी और ये रिश्ता शुरुआत में तो अच्छा चल रहा था, लेकिन 2025 के मई महीने में एक इंटरव्यू में प्रिया ने कहा था कि गर्भावस्था के दौरान ही उन्हें इस रिश्ते की सच्चाई समझ आ गई थी। तब उन्होंने बताया था कि 15 से 20 हफ्तों की प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें एहसास हुआ कि ये रिश्ता वैसा नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। प्रिया के मुताबिक उन्होंने अपने होने वाले बच्चे की भलाई के लिए इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन 5 साल बाद अलग होने का फैसला लिया। बच्चे की कस्टडी को लेकर एक लंबा मुकदमा चला, जिसके बाद 2011 में उनका तलाक हुआ और बेटे की कस्टडी उन्हें मिल गई। संजय कपूर न सिर्फ एक सफल बिजनेसमैन थे, बल्कि सोना कॉमस्टार जैसी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के चेयरमैन भी थे। इस कंपनी का बाजार मूल्य लगभग 31,000 करोड़ रुपए बताया गया है। उनके अचानक निधन के बाद अब सवाल ये उठने लगे हैं कि इतनी बड़ी कारोबारी विरासत को संभालेगा कौन, और सबसे बड़ी बात कि करिश्मा कपूर के बच्चों को भी इस संपत्ति में क्या कोई हिस्सा मिलेगा, ये सवाल उठने लगे थे। और तब मीडिया में कई तरह की खबरें आई थी। संजय ने अपने बच्चों की सुरक्षा और भविष्य को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए पहले ही एक लेगेसी प्लान तैयार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उन्होंने अपनी बेटी समायरा और बेटे कियान को 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स गिफ्ट किए थे और उनके लिए 10 लाख रुपए हर महीने की एक स्थायी आय सुनिश्चित की थी। हालांकि संजय की जो पत्नी है प्रिया सचदेव, वो कानूनी रूप से उनकी संपत्ति की देखरेख का अधिकार उनको दिया गया था और शायद संजय के इसी फैसले की वजह से अब कानूनी प्रक्रिया संपत्ति को लेकर जटिल हो सकती है, क्योंकि उनकी मां अब कई दावे कर रही हैं और मदद की गुहार उन्होंने सेबी से लगा दी है। देखना है कि ये पारिवारिक जो संपत्ति को लेकर विवाद है वो आसानी से सुलझ जाता है या फिर सास और बहू सोना ग्रुप को लेकर आमने सामने खड़े हो जाते हैं और एक कानूनी लड़ाई भी दोनों के बीच छिड़ जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।